जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की यदि तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चनों में क्या होगा, इससे पहले क्लास दे चुके हैं, होगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास के लिए आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि राजस्थान चतुश्रेणी की जो वैकेंसी का जो सिलेबस है वह इस तरह से है, क्योंकि ये भी अपनी होना चाहिए सामने, हो सके आप प्रिंट निकलवा करके रख लें अपने पास। सामान्य हिंदी जो आएगी वह 20 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे वह 15 होंगे, और राजस्थान का भूगोल के जो कुछ प्रश्न होंगे वो 20 होंगे, और राजस्थान के जो इतिहास कला और संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो भी 20 होंगे, और जो भारतीय संविधान से संबंधित आपके लिए 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो राजस्थान का जो पॉलिटी है उससे भी संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उससे भी आपके लिए 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपके लिए सामान्य विज्ञान के देखने को मिलेंगे, और आपके लिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे वह राजस्थान करंट से संबंधित होंगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वह नेशनल और इंटरनेशनल करंट से अफेयर से संबंधित होंगे, और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित होंगे। 15 क्वेश्चन आपके लिए गणित के देखने को मिलेंगे। इस तरह से जब तक हमारे माइंड में सिलेबस सेट नहीं होगा तब तक हम अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे तभी अच्छा होता है, क्योंकि तैयारी कुछ कर रहे हैं और सिलेबस में कुछ दे रखा है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि इस क्लास का स्थानीय सुशासन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इससे पहले आपको बता चुके हैं वो कि ये सभी क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थानीय समितियों का प्रावधान किया गया था? तब ये कब किया गया था? ये किया गया था 2000 में किया गया था। इस तरह से सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में क्या किया गया था? संशोधन कर पंचायतों में स्थानीय समितियों का प्रावधान किया गया था। क्या चीज़? स्थानीय प्रावधान किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ईस्वी में पारित तथा 23 अप्रैल 1994 में इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। लेकिन ये संविधान संशोधन कौन सा था? हो सकता है आपसे ये पूछ ले, तो यह था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वहाँ पर लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा का विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ऐसी कौन सी कंडीशन बने जिससे ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सके? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? ऐसी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कमेंट करें आप लोग जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? ये कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5%, कितने? 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर करवाई जा सकती है, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। आपको बताना चाहेंगे, यदि आप राजस्थान 4th ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आरपी ट्रिपल एससी की हो, वैकेंसी निकली हुई हो चतुश्रेणी की, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा निकली हुई वैकेंसी हो, ये क्लास इन दोनों एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखा करें, कहीं से स्किप ना किया करें, क्योंकि आपके लिए लगातार 4th ग्रेड की वैकेंसी से संबंधित क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और ये प्रश्न वो कराए जा रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में राजस्थान के पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। इसमें क्या पूछा गया है? 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये किसका प्रावधान करता है आपको बताना है इसमें। तो ये किसका प्रावधान करता है? चलिए देख लेते हैं इसके लिए।
अनुसूचित जातियों के लिए करता है, पहला वाला ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी किया जाता है, ये भी ठीक है। और महिलाओं के लिए भी किया जाता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए नहीं किया जाता है। इस तरह से आप लोग सी वाले को टिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक हो जाएंगे इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। तो कितनी नगर परिषदों की संख्या है, तो ये बेसिकली है कुल मिलाकर के 34 हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में नगर परिषदों की जो कुल संख्या है वह 34 है, लेकिन पूछ ले यदि आपसे नगर निगम की संख्या 7 है। यदि नगर निगम पूछ ले तब आप कहेंगे कि संख्या इनकी कितनी है, तब आप संख्या कहेंगे 7 है। नगर पालिका द्वितीय श्रेणी अगर पूछ ले तो आप 13 कहेंगे, और नगर पालिका तृतीय श्रेणी पूछे तब आप 58 कहेंगे। यदि नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी पूछ ले तो आप कहेंगे 76 76 कहेंगे। और यदि टोटल पूछ ले ऑल ओवर तब आप इस प्रकार से राजस्थान में कुल कहेंगे 188 नगर निकाय हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नगर निगम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है मेयर करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में क्या सत्य है। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। अभी आपको बताया गया था यह लागू हुआ था। पहला वाला कथन तो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं इसका क्या होगा सही। अब दूसरा कथन है कि ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। दूसरा भी ठीक हो जाएगा, पहला भी ठीक हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। लेकिन जो ये आप फैक्ट देख रहे हैं 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को आपको अवश्य मिलेगा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर में। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन की। ठीक, दूसरा भी ठीक है। और तीसरा क्या है, पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। फोर्थ वाला आपका कथन जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक है। तब इस तरह से कौन से वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से बी वाले को आप लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो वर्ष पूछ ली गई है, अभी बताया आपके लिए 23 अप्रैल 1994 को किया गया था। 1994 को किया गया था। और इसमें पंचायती राज कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया गया था, अभी आपको 2 बार बता चुके हैं। ये लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। इस तरह से बी वाले को आप लोग टिक करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था। ये भी आपका फैक्ट पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, 4th ग्रेड के पेपर में राजस्थान के। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये बेसिकली क्या है, ग्राम सेवक के लिए सूचित किया गया है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो किससे मिलकर बनती है। ये बेसिकली बनती है, इसमें क्या क्या होता है, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव को पंजीकृत मतदाताओं से। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो कौन सा नियम जो प्रावधान करता है? ये आपका करता है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतर नियम 2011 के अनुसार। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आपको कमेंट करके बताना। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर दिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही चतुश्रेणी कर्मचारी की क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।